Hi, everybody. Welcome to today's masterclass on how do you create your personal brand using social media. आज का ये जो हमारा मास्टर क्लास है वो स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइंड है जिनको सोशल मीडिया यूज तो करना है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने के लिए, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, बट शुरुआत कहाँ से करनी है पता नहीं। आज के इस वर्कशॉप में मैं आपको बहुत ही बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके पहले कि हम आज के इस मास्टर क्लास की शुरुआत करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अस्मिता नेवे पवार. आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर and a lingerie expert. I have been in this industry from last 8 years. I have trained over more than 9,000 people, have individually coached over more than 200 plus individuals. And my area of expertise are A, B, C, D, and E, where A is your appearance, B is your behavior, C is your communication skills, D is your digital presence on social media, and E is your etiquette. तो इन 5 चीजों को साथ में आप कैसे लाकर आपका एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, ये मैं लोगों को सिखाती हूँ. इन सारी टॉपिक्स पर मैं लोगों को कोच करती हूँ. आज हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक पर, एंड दैट इज डी. हाउ डू यू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड यूजिंग सोशल मीडिया. क्योंकि आज के जमाने में अगर आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंट नहीं हो तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, बिकॉज हर एक चीज सोशल मीडिया पर ही चलती है और सोशल मीडिया पर प्रेजेंट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. आजकल हमें अगर कोई चीज ढूंढनी है, किसी के बारे में कुछ पता करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारी चीजों पर उस इंसान को ढूंढते हैं, उस चीज को ढूंढते हैं जो चीज सबसे पहले नजर आती है, जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा हम रिव्यूज पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम मान लेते हैं कि बहुत अच्छी है और अक्सर होती भी है. सो फर्स्ट इम्प्रेशन हम सोशली लोगों पर बना रहे हैं, अगर ऑनलाइन लोगों पर बना रहे हैं. अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं हो तो आपको वो इम्प्रेशन बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है. इसलिए to be present on digital platform is not just a luxury kind of a thing, but it has become mandatory, it has become a necessity. So let's dive into today's topic. I'll be sharing a presentation so that it becomes very easy for you to understand things. इसके पहले कि मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूं, मैं आपको मेरी एक पर्सनल स्टोरी बताना चाहती हूँ. जब मैंने मेरी प्रोफेशनल जर्नी 8 साल पहले शुरू की थी, तब मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं था. सबसे पहली चीज, बिकॉज बाय नेचर आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन. मुझे मेरी पर्सनल लाइफ लोगों तक सोशल मीडिया पर डालना, पहुंचाना पसंद नहीं है. बट मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि जहाँ पर मुझे सोशल मीडिया पर प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है. तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट ये होता था कि सोशल मीडिया पर प्रेजेंट तो होना है और खुद के बारे में कुछ मुझे डिस्क्लोज भी नहीं करना है ज्यादा, तो मैं करूँ तो क्या करूँ. ये कंफ्यूजन हमेशा होता था. कोई भी पोस्ट डालने से पहले 100 बार नहीं, हजारों बार मैं सोचा करती थी. क्या कैप्शन लिखना है पता नहीं था, मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती थी. पब्लिक स्पीकिंग में 100 लोगों के सामने खड़े रहकर बात करने में मुझे दिक्कत नहीं थी, पर एक पोस्ट डालने में मुझे बड़ी दिक्कत थी. क्या करना है समझ में नहीं आता था, कैसे करना है समझ में नहीं आता था.
सो ये यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और आज मैं इस स्टेज पर हूँ जहाँ पर मैं लोगों को ट्रेन कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ कि आप आपकी सोशल मीडिया जर्नी कैसे शुरू करो। सो ये जो जर्नी है वो डेफिनेटली इजी नहीं थी। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स जर्नी येट अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। सो ये जो फासला है दो चीजों में, जहां पर आपको कुछ नहीं पता है कैसे शुरुआत करनी है और जहां पर आप एक ऐसे स्टेज तक पहुंच सको कि आपका सोशल मीडिया एक ऑटोमेटेड चीज बन जाए, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इन चीजों को सीखने में आपको इंटरेस्ट लेना है। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर आपको प्रेजेंट होना है मतलब आपको खुद के बारे में ही बार बार बोलना है। नो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंटेशन में, एक एक चीजें मैं डिस्क्लोज करते जाऊंगी, आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट अबाउट शेयरिंग योर पिक्चर्स, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ कि आप कहाँ गए, कहाँ खाया, क्या पिया, कहाँ पर आप वेकेशन के लिए गए। दिस इज नॉट जस्ट सोशल मीडिया, दिस इज वन पार्ट ऑफ सोशल मीडिया and you can choose not to talk about this if that is what you want, and you can still create your own personal brand on social media. And how to do that, let's see today. Yes, so सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि today's session is about personal branding and not about marketing. तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? मार्केटिंग इज अ पुल बिजनेस and marketing is a push business and branding is a pull business. तो हमको फोकस करना है ब्रांडिंग पे ज्यादा। ब्रांडिंग is who you are and marketing is what you do, what do you have to offer. Branding is for long term, marketing is for a short term period. ब्रांडिंग से होता क्या है कि आपका एक लॉयल कस्टमर बेस, क्लाइंट बेस बन जाता है। ब्रांडिंग इज अबाउट क्रिएटिंग योर ओन वैल्यू सेट। ब्रांडिंग से एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है और मार्केटिंग करने के लिए आपको एक रीजन ढूंढना पड़ता है कि आप किस चीज को आप मार्केट करोगे। ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग इज अबाउट आप क्या प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, क्या सर्विस डिलीवर कर रहे हो। सो एक अच्छा है दूसरा बुरा है ऐसे नहीं है, बोथ द थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस। बट अक्सर हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर खुद की सिर्फ सर्विसेज बेच रहे हैं या फिर सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। सो नोबडी लाइक्स टू सी सेलिंग 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 ऑलवेज। अगर आप हर एक बार आप सिर्फ सेल्स पोस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टप्परवेयर में डील कर रहा है या फिर ओरीफ्लेम में डील कर रहा है, तो आप बार बार एक ही चीज पोस्ट कर रहे हो, एक ही चीज शेयर कर रहे हो कि डिस्काउंट चालू है, ये प्रोडक्ट्स है, इसको खरीद लो, इस पे सेल है, उसको खरीद लो। सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लोग बोर हो जाते हैं वही वही चीज देखने में। एंड यू विल रियलाइज कि आपको ना लाइक्स आ रहे हैं ना शेयर्स आ रहे हैं, लोग आपको अनफॉलो कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ये सारी चीज हो जाती है बिकॉज दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर द अदर पीपल। सो व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज आप ब्रांडिंग पे लॉन्ग टर्म पे फोकस करिए और बीच बीच में आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट करते रहिए। सो अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। सो ये पर्सनल ब्रांडिंग जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ वो होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। पर्सनल ब्रांडिंग से होगा ये कि आपको एक आप खुद की एक अथॉरिटी बना लोगे इन योर ओन इंडस्ट्री, इन योर ओन फील्ड, and that will show people how credible you are, how different you are from all the other people. Personal branding is all about presenting yourself in front of people. Personal branding is a unique combination of your skills, of your experience, and your personality.
पर्सनल ब्रांडिंग इज लाइक स्टोरी टेलिंग. आप एक आपकी खुद की स्टोरी लोगों तक पहुंचा रहे हो. पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू बिहेव. बिहेवियर ऑनलाइन भी होता है, of how you behave and interact with people, what you speak, what you don't speak, how is your attitude, how is your approach. All these things put together becomes your personal brand. So like I said, personal branding is a combination of A, B, C, D and E, and today we'll be focusing only on D. So why social media? Like I said, 74% of the consumers frequently use social media platforms to take a decision कि उन्हें ये चीज खरीदनी है या नहीं, यूज करनी है या नहीं, ऑर्डर करनी है या नहीं. That's why being present on social media is very very important. So पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ रूल्स है, और वो रूल्स ये है कि आपको एक जेन्युइन पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करनी है. आपको कोई एक फेक पर्सनालिटी नहीं बनानी है. आपको आपका एक जेन्युइन सेल्फ लोगों तक पहुंचाना है. आपको आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचानी है. और पर्सनल ब्रांड एक दिन में नहीं बनेगा. एक दिन आपने पोस्ट किया, एक हफ्ता आप गायब हो गए, ये घोस्टिंग नहीं चलेगा. उससे आपका पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. How consistent? That you decide whether you want to post every day, or you want to do 3 posts a week, or you want to do 2 posts a week. As per your how much time you can dedicate for social media, आपको social media को कितना importance देना है, basis that you decide. And I would suggest टेक बेबी स्टेप्स. अगर आपने सोशल मीडिया यूज किया ही नहीं है अच्छी तरीके से खुद के लिए, देन स्टार्ट विथ 1 पोस्ट अ वीक. उतना पहले आप कंसिस्टेंटली कर लो, एक हफ्ते के, एक महीने के लिए. देन यू कैन जंप टू 3 पोस्ट अ वीक. बट कंसिस्टेंसी इज द की. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, देन पर्सनल ब्रांडिंग विल नॉट हैपन. बी रेडी टू फेल. सबकी हर एक चीज, हर एक पोस्ट, हर एक वीडियो को लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते. इट्स ओके. सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग. एक्सपेरिमेंट कीजिए. शुरुआत से आपको वो नैक, वो ट्रैक शायद नहीं मिलेगा. सो इट्स ओके टू फेल. इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट स्टार्ट. Don't wait for perfection. Perfection is a process. Perfection पहले दिन से नहीं होगा. So you have to start in order to reach that perfection stage, and it's a continuous process. आपको लगेगा आपने ये चीज मास्टर कर लिया, आप इसमें परफेक्ट हो गए, और सोशल मीडिया की दुनिया में अगले हफ्ते कुछ और नया आ जाएगा. तो हमें उसको भी सीखना पड़ेगा, उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा. So it's okay to fail, but start. If you don't start, you are nowhere. Starting is important. Create a positive impact. Focus on creating an impact. Focus on adding value. कोई आपका पोस्ट, आपका वीडियो क्यों देखना पसंद करेगा? क्या आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो? Ask that question to yourself before you hit that post button or send button. If there is no value addition that is happening, please don't post, please don't share. Value addition is the key here. And live your brand. जो आप बोल रहे हो वो आप, whatever you are preaching, you have to live to that. You don't have to create a false image or false persona of yours. Do what you say and say what you do. So सबसे बेसिक चीज है एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना. अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ही नहीं बना रहे हो, तो आपके उस पोस्टिंग में, शेयरिंग में कोई मतलब नहीं है. तो 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स है. आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एंड लिंक्डइन हो गया. दीज आर द 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स. और हर एक प्लेटफॉर्म का एक अलग इंटेंशन है, एक अलग मोटो है. Facebook is a storytelling platform. Instagram is a visual platform जहां पर फोटोज, वीडियोस ज्यादा चलते हैं.
and LinkedIn is a professional platform. So हर एक प्लेटफॉर्म पे आप आपकी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, that is what we are going to see here. Let me start sharing again. And there will be few common things that you have to remember while you create a strong profile. सबसे पहले तो प्रोफाइल का नाम आपका खुद का नाम होना चाहिए, कोई रैंडम नाम होना नहीं चाहिए. It has to be your own name. यूजर नेम, प्रोफाइल नेम जिसको हम बोलते हैं, it has to be your name. एंड अवॉइड मेकिंग टू डिफरेंट प्रोफाइल्स. बहुत बार क्या होता है कि लोग एक पर्सनल यूज के लिए अलग प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफेशनल यूज के लिए अलग प्रोफाइल बनाते हैं. तो सो डोंट डू दैट. इट इज अननेसेसरीली क्रिएटिंग कंफ्यूजन कि जेन्युइन प्रोफाइल कौन सी है, फेक प्रोफाइल कौन सी है. सो डोंट मेक टू डिफरेंट प्रोफाइल्स, जस्ट मेक वन प्रोफाइल. एंड अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीजें सबको शेयर नहीं करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि वेदर इसको आपको पब्लिक करना है या फिर क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स को करना है. बिफोर यू पोस्ट यू कैन ऑलवेज चेंज दैट सेटिंग. मूविंग अहेड, don't create separate business profiles. What do I mean by that? बहुत बार okay, before I come there, let me explain you what this slide is about. The slide is about कि आपका प्रोफाइल का नाम क्या होना चाहिए. बहुत बार क्या होता है कि शादी के बाद नाम चेंज कर देते हैं लोग. So this is a friend of mine. Her name that I know of was Poonam Deshpande before marriage, and overnight she has changed her name to Meera Ambekar post her marriage. उसने आपका उसका नाम चेंज कर दिया. So I'm wondering कि ये मीरा अम्बेकर कौन है, मैं तो इसको नहीं जानती, ये कहाँ से ऐड हो गई मेरे प्रोफाइल में. After I saw her pictures, I realized कि उसने उसका पोस्ट मैरिज वाला नाम चेंज किया है. सो अगर ऐसा कुछ करना है, देन डोंट रिमूव योर अर्लियर नेम, बिकॉज योर अर्लियर नेम इज योर आइडेंटिटी. लोग आपको उस नाम से जानते हैं. सडनली आप आपका पूरा नाम चेंज करोगे, देन देयर इज अ कंफ्यूजन दैट इज हैपनिंग. इफ यू वांट टू ऐड योर नेम, ऐड इट लाइक दिस कि आपने आपका नया नाम भी रखा है, ब्रैकेट में पुराना नाम भी रखा है, सो दैट यू डोंट लूज योर आइडेंटिटी. ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को अपने लोगों को अपने रीजनल लैंग्वेज में नाम रखना होता है. समटाइम्स पीपल वांट टू राइट देयर नेम इन देयर ओन मदर टंग. सो इन दैट केस डोंट रिमूव योर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ नाम. अगर आप hold on, I need to open. Okay, ठीक है, चलो. सो बहुत बार क्या होता है कि अगर आप आपके लैंग्वेज में लिखा हुआ नाम अगर आप हटा दो, क्या बोले? ओके. तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम इंग्लिश वाला नाम हटा देते हैं और सिर्फ मदर टंग वाला नाम रखते हैं. सो इन दिस केस लोगों को टाइप तो इंग्लिश करने इजीली आता है. सो हाउ आर पीपल गोइंग टू सर्च यू इफ दे वांट टू सर्च यू? So don't remove your name written in English. You can always add a name written in some other language. English name plus your regional name. You can add it like that. Don't remove the English name. So like you can see here, there are two profiles by the same name. There's a confusion. Which one is the original profile? Which one is the fake profile? मैं किसको add करूँ और किसको नहीं करूँ? So avoid creating two different profiles and avoid creating a profile by your business name. Don't create a separate profile. What you have to do is you have to create a Facebook page for your business and not a separate profile. अगर आप separate profile बनाओगे तो आपको लोगों को friend request भेजना पड़ेगा. And receiving a friend request from a business name is not somebody
would like to accept, क्योंकि Facebook is for friends, right? Not for business. So Facebook पे अगर आपको business करना है, so there's altogether a different knack to do that business. So the point here is, don't create a separate profile, but create a separate Facebook page. Moving ahead, think before you post. Don't get into any controversies, no hate post, no sex determination wala post. Do not attack the opposite gender. Don't get into politics. Be mindful of what you are posting about. Social media पे कुछ नहीं चुकता है, और किसी को अगर आपके खिलाफ जाना है तो मजाक मजाक में लिखा हुआ कोई पॉलिटिकल पोस्ट या फिर कंट्रोवर्शियल पोस्ट उठा के उसको ट्वीक करके लोग फंसा भी सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग, and that is what you see in news. So do not get into any controversies. Fill everything in the about section. ये एक ऐसी चीज है कि हम बहुत बार छोड़ देते हैं, हम बस अकाउंट बना देते हैं, अब एक प्रोफाइल बना देते हैं, बट उसमें अबाउट सेक्शन हम ब्लैंक छोड़ देते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग. यू हैव टू फिल योर अबाउट you wala section in depth completely. If you don't fill this section, you are giving away a lot of opportunity that you had to connect with people. So make sure that you complete your about section and use it like an opportunity to connect with people, to use this section to create your own credibility and authority about your own field. And prioritize your network. What do I mean by prioritize your network? Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, these are all different networks. सब सारे प्लेटफॉर्म्स पे इक्वल इंटेंसिटी से आपको प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है. आपके बिजनेस के लिए आपको क्या ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा रेलेवेंट है, वहां पर आप ज्यादा एक्टिव रहो. होता क्या है कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर इक्वली एक्टिव होने के चक्कर में हम कहीं पर भी एक्टिव नहीं रहते. सो बी प्रेजेंट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, बट डिसाइड कि आपको ज्यादा टाइम कहाँ पर देना है. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ फेसबुक. आई डेंट पे एनी अटेंशन टू इंस्टाग्राम व्हेन आई स्टार्टेड माई सोशल मीडिया जर्नी, क्योंकि तभी इंस्टाग्राम इतना फेमस भी नहीं था, शुरू भी नहीं हुआ था. और जैसे जैसे इंस्टाग्राम पिकअप होने लग गया, so by the time I realized कि Instagram is the new thing and that is where I have to be present. थोड़ा लेट हो गया था, but देर आए दुरुस्त आए. And now I am more active on Instagram, and that is where I get my most leads from. That doesn't mean कि मैं Facebook पे या फिर LinkedIn पे हूँ ही नहीं. I am there, but I am more active on Instagram. And I am present on all the platforms and I use all the platforms for my work purpose. Like I said, storytelling platform है Facebook. So Facebook में आपका प्रोफाइल सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहली चीज है, pay attention to your cover page and your profile picture. कवर पेज के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं. अगर आपका डायमेंशन सही नहीं है तो फोटो ब्लर हो जाएगा, फोटो कट हो जाएगा. सो इफ यू आर गोइंग टू यूज योर प्रोफाइल, ये जो आपका कवर
सॉरी फॉर द ग्लिच इन बिटवीन, आई थॉट कि मैंने रिकॉर्डिंग पॉज किया है. ओके, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू. सो ये जो प्रोफाइल पिक्चर है, आपका प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर पिक्चर, यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट. अगर आप आपकी प्रोफाइल पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करने वाले हो, तो ऐसा कोई एक फोटो रखिए, ऐसा कोई एक पिक्चर रखिए that will help showcase your work, that will help you in showcasing your work. Let me share again. You can showcase your work here. आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होगा, इट हैज टू बी अ प्रोफेशनल हेडशॉट. मोबाइल से लिया हुआ फोटो, पिकनिक पे लिया हुआ फोटो, डोंट डू दैट. दैट विल नॉट गिव अ वेरी प्रोफेशनल पावरफुल इम्पैक्ट, नहीं आएगा उससे. सो आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसा पिक्चर नहीं रखना है. वी विल कम टू दैट ऑल्सो. आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर, ये जो मैंने इमेज कंसल्टेंट, पर्सनल ब्रांडिंग कोच जो ये लिखा है, वो आपका डिस्क्रिप्शन पूरा करिए. बस एक लाइन में आई एम अ फ्री बर्ड वगैरह ऐसे मत लिखिए, बिकॉज दैट इज नॉट शोइंग एनीथिंग अबाउट यू. वो बस कहीं से कॉपी पेस्ट की हुई चीज है. मेंशन हु यू आर एंड व्हाट डू यू डू, ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखिए. स्टोरी का जो आपको फीचर है, यूज दैट फीचर वाइजली. आप जो भी चीज पोस्ट करते हो वो 24 आवर्स के लिए रहती है स्टोरीज में. यू कैन ऑलवेज एड योर सेल्फ एज द फाउंडर ऑफ योर पेज. पेज मतलब जो आपने बिजनेस पेज क्रिएट किया था, उसका आप फाउंडर करके ऐड कर सकते हो. सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड लिख के छोड़ मत दो. आपके जो भी पेजेस है या फिर जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, so that people can know what is it that you are doing. People can follow you from your Facebook, people can follow you on Instagram, people can follow you on Facebook, your YouTube, on LinkedIn. एक प्लेटफॉर्म आप मल्टीपल फॉलोअर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जनरेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो. सो डोंट लीव दैट सेक्शन ब्लैंक. फीचर फोटो का एक ऑप्शन होता है जहां पर आप आपके 9 फोटोज पिन करके रख सकते हो. तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऐसे फोटोज रखिए विच विल शो योर वर्क, ताकि आपकी प्रोफाइल देखकर ही लोगों को पता चल जाए कि ये इंसान क्या करता है या फिर क्या करती है. ऐसे फोटोज जो ब्लर है, पिकनिक के है, या फिर स्विम सूट वाले हैं, या फिर नाइट क्लब के हैं, या फिर विथ योर ओन फैमिली मेंबर्स, डोंट ऐड दीज पिक्चर्स एज योर प्रोफाइल पिक्चर, बिकॉज प्रोफाइल पिक्चर हैज टू बी अबाउट यू. इट कैन नॉट बी अ ग्रुप फोटो. और प्रोफाइल पिक्चर सबको दिखता है. Anybody who is not even your friend, even that person can see your picture. So why do you want to disclose your family member to everybody? So please don't do that. Always keep a professional headshot. कोई सेलिब्रिटी का फोटो नहीं होना चाहिए, कोई ग्रुप फोटो नहीं होना चाहिए. बाथरूम में क्लिक किए हुए सेल्फीज, बीच पर से क्लिक किए हुए सेल्फीज, मिरर इमेज वाले सेल्फीज, these are not for your profile picture. Profile picture has to be like this, a professionally clicked photo, जहां पर आपका फेस, maximum face cover होता हो, and your face has to be the highlight of the picture and not a full size picture. So add links. This is how you add links. Now moving towards Instagram. Instagram is a visual mode. It is a photographic mode. यहाँ पर आपके फोटोज, वीडियोज, रील्स, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी, एंड नॉट जस्ट द
caption per se. Of course, the caption is important, but the quality of picture and video is of prime importance. So बहुत बार क्या these screenshots are older screenshots. So currently my following would be more than 2,500 and all are organic followers. So like I said, यहाँ पर भी आपका ये जो section है about where you talk about yourself, use that section, use this bio section to create an impact. एडिट प्रोफाइल में जाइए और आपका बायो सेक्शन कंप्लीटली फिल करिए, आपका कैटेगरी मेंशन करिए. एंड इफ यू वांट मोर एंड मोर पीपल टू फॉलो यू, योर profile has to be a public profile. It cannot be a private profile. It has to be a public profile if you want maximum followers. This is what I mean by public profile. Now moving towards Instagram, moving towards LinkedIn. LinkedIn is purely for professional contacts. So जो चीजें आप Instagram पर, जो चीजें आप Facebook पर डालते हो, वैसे के वैसी चीजें Instagram पर नहीं जाएंगी और हर एक चीजें Instagram पर नहीं जाएंगी. The content on Instagram has to be different. It has to be more from the formal official point of view. The language has to be different on all the three platforms. And when you are posting something on your page, Facebook page पे, business page पे अगर आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हो, तो आप जब उसको आपके पर्सनल प्रोफाइल पर शेयर करोगे तो एक कुछ पर्सनलाइज्ड आप कुछ कैप्शन लिखिए. बस नीचे का पेज का कैप्शन कॉपी पेस्ट करके आपके प्रोफाइल में मत लिखिए. Write something little different. Let that appeal be a personal appeal. That's how you will get more and more likes and followers using your own personal profile for your business. Now, what are the do's that you have to do to create your personal brand, to create a powerful profile? In terms of designing is again very important. Posting is again very important. Like I said, match the right content to the right network. Give credits wherever possible. अगर आपने कोई चीज कहीं से इंस्पिरेशन लिया है, आप किसी और की चीज आप शेयर कर रहे हो, तो उसका किसी और की चीज खुद के नाम पे चिपकाओ मत. गिव ड्यू क्रेडिट्स कि आपने ये चीज कहाँ से ली है, from where are you inspired, tag the right person, take due credits, don't copy paste things from here and there. Change the voice of the message, change the language of the message. जब भी आप एक आपके बिजनेस पेज से चीजें आप पर्सनल अकाउंट में जब आप शेयर करते हो, so change the language. And Instagram पे it is 80% visual and 20% text. अगर आपका टेक्स्ट हैवी कंटेंट है, टेक्स्ट हैवी इमेज है, तो वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा. और कोई चीजें आप पब्लिक रख सकते हो, कोई चीजें आप पर्सनल रख सकते हो. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फेसबुक, पर्सनल एंड पब्लिक. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ बैडली डिजाइंड क्रिएटिव जहां पर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है. एंड दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिएटिव जहां पर इमेज ज्यादा है एंड टेक्स्ट कम है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आपका कलर कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, फॉन्ट कैसे होना चाहिए. ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैफिजार्ड है. इट इज नॉट वेरी अपीलिंग टू द आई, whereas this is a properly designed content. So जो मैं बोल रही थी, आप कोई चीजें पब्लिक रख सकते हो, कोई चीजें आप प्राइवेट रख सकते हो ऑन फेसबुक. दिस इज व्हाट आई मीन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक सबको दिखेगा, जो आपका फ्रेंड भी नहीं है उसको भी दिखेगा. एंड प्राइवेट इज you can share it with a certain number of friends that you have, or to only certain friends that you have on Facebook.
What is it that you don't have to do on social media? Don't complain publicly. Always try to get in touch with the person on a personal message, and you can complain there if required. Don't just keep on selling about your products and services. आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, फोकस ऑन दैट. जो भी चीज आप शेयर कर रहे हो, ऑलवेज रिसर्च, ऑलवेज फैक्ट चेक. बस यहाँ वहां से सुन के शेयर मत करिए. आपका ग्रामर आप कंसिडर कीजिए, आपके स्पेलिंग्स आप कंसिडर कीजिए. डोंट राइट एवरीथिंग इन कैप्स लॉक. When you write everything in caps lock, it's like you are shouting on top of your voice. So don't do that. Hashtags again are very very important. जब भी आप hashtags यूज करते हो, hashtag का एक मतलब होता है. Hashtag is there for a certain meaning. Don't just try to write an entire sentence just by putting hashtags. Too many hashtags are not going to help. Hashtag ka the reason of why you use the hashtag is if somebody is putting that hashtag, that word, आपका पोस्ट या फिर आपका वीडियो उसके सर्च में आना चाहिए. दैट्स द रीजन व्हाई यू सर्च यूज हैशटैग्स. A lot of times what I've seen especially on Facebook कि हमको जो चीजें अच्छी लगती है हम बस ऐसी शेयर कर देते हैं. And when I ask this question to a lot of people कि why do you share this on Facebook? What was the reason behind sharing this on Facebook? Then I get this reply कि वापस अगर मुझे कभी वो चीज देखनी होगी ना तो मुझे ढूंढने में आसानी होती है. सो अगर उस पर्पस से अगर आप कोई चीज शेयर कर रहे हो ना, देयर इज द ऑप्शन ऑफ सेविंग दैट पोस्ट. सो डोंट जस्ट शेयर इट बिकॉज यू वांट टू सी इट लेटर ऑन. ऑल्सो अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, डोंट शेयर इट. इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू. Also because you want a lot of people to see, you want a lot of likes, you want a lot of followers, don't tag people who are not even there in the video. It's not a good idea to do. And if you want people to search you, connect you, follow you, then you can't keep your profile locked. अगर आपको purely friends and family के लिए use करना है, then you can keep your profile locked. But if you want to use social media to create your personal brand, to reach out to a larger audience, तो आप आपकी प्रोफाइल लॉक नहीं रख सकते. Now, the last section and a very interesting section. ये हो गए सारे do's and don'ts और आप आपकी प्रोफाइल कैसे बनाओगे, so on and so forth. पर आप आपकी प्रोफाइल बनाकर इन प्लेटफॉर्म्स पर करोगे क्या? सबसे इजी चीज है. I'll share this 20 ideas with you. What is it that you will do? आप आपके फील्ड का कोई एक्सपर्ट होगा, उसकी शेयर की हुई कोई बात आप रीशेयर कर सकते हो. आप आपकी खुद की स्टोरी बता सकते हो. आप कोई एक हाउ टू डू वाला वीडियो बना दो. आपके फील्ड से रिलेटेड हाउ टू डू समथिंग वाला वीडियो बनाइए. एक छोटा सा 1 मिनट का कोई आप वीडियो शेयर कर सकते हो, बिहाइंड द सीन्स वाला कोई वीडियो. शेयरेबल कंटेंट बनाइए जो लोगों को हेल्पफुल होगा. इट कुड बी सिंपल टिप्स, ट्रिक्स, ऐसा कुछ हो सकता है. आप मिथ्स बस्ट कर सकते हो कि ये मिथ है, ये फैक्ट है. You can go live with somebody. When you go live with somebody, तो उनको भी वीडियो दिख रहा है, आपके फॉलोअर्स को भी वीडियो दिख रहा है. That's where your followers increase. आप खुद एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, आप खुद एक लाइव सेशन कर सकते हो. क्वेश्चन आंसर करिए आप. आस्क मी एनीथिंग वाला एक जो स्टिकर होता है इंस्टाग्राम पे, उसे आप यूज करिए. शेयर समथिंग फ्रॉम योर ओन लाइफ. टैग अ फ्रेंड. आस्क पीपल टू टैग अ फ्रेंड जिसके लिए आपने पोस्ट की हुई चीज हेल्पफुल होगी.
एक आप मंथली या फिर डेली या फिर वीकली कुछ सीरीज बना सकते हैं। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे अलग अलग सीरीज बनाई है, डाइनिंग एटिकेट की सीरीज बनाई है, टेलीफोन एटिकेट की सीरीज बनाई है। ऐसे आप आपके फील्ड से रिलेटेड कोई सीरीज बना सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स वाले कुछ फोटोज या फिर वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। इफ यू हैव रीच्ड अ सर्टेन माइलस्टोन, तो उससे रिलेटेड आप फोटो या फिर इमेज शेयर कर सकते हैं। So I run this platform called as Conversations Mumbai, which is an idea sharing platform. तो उसके जब 25,000 30,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो तभी दिस वाज अ माइलस्टोन दैट वी हैड अचीव। तो उससे रिलेटेड मैंने कंटेंट शेयर किया था। आप कुछ स्टैटिस्टिक्स या फिर न्यूज आपके फील्ड से रिलेटेड आप शेयर कर सकते हो। द मोस्ट कॉमन थिंग, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कोट्स आप शेयर कर सकते हो। कुछ आप एक सोशल कॉज को लेके कुछ आप कैंपेन कर सकते हो। These are all different ideas that you can do. So the whole point here is that you have to start using social media just by thinking कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, सोशल मीडिया से फायदा नहीं होगा। What you have to do here is you have to start implementing things. This is the last tip that I would like to give you all is always keep your social media links ready, social media handles ready। ऐसा एक आप कुछ मैसेज खुद के फील्ड के बारे में, खुद के कंपनी के बारे में आप बना के रखिए, सेव करके रखिए। जब भी आप किसी नए क्लाइंट से या फिर प्रोस्पेक्ट से मिले, बात करें, उन्हें you can always send a message, you can say hi, nice connecting you, here are my social media links, you can have look at my work। ऐसे आप बोल सकते हो so that इससे सामने वाले को आपके काम के बारे में जानने में आसानी भी हो जाएगी और आपके फॉलोअर्स एंड लाइक्स भी बढ़ते जाएंगे। So don't shy away from social media. Social media is a extremely powerful tool. All you have to do is take baby steps and start. For some people technology could be a challenge, और वो सीख कर आप workshops attend कर कर सीख कर, you can always get in touch with me, ask your questions, you can tackle that। and if you feel कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, then you hire somebody to do it। of course hiring comes at a cost, but this is a doable, very much doable option। don't just stop using social media because you can't use social media, you think it's a challenge। you social media is not a choice, it's a necessity। या तो आप खुद करो या तो किसी से करवा लो, but make sure that you use social media for your own benefit। Thank you so much. If you have any questions, any doubts, feel free to connect me. Here are my social media handles. You can always get in touch with me। Thank you so much। Thank you, Lajja, for creating this platform। Thank you।